दोस्तों, मेरा नाम नंदिनी घोषाल है। मैं कलकत्ता की एक घरेलू खातून हूँ। आज मैं आपको एक अजीब कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो मेरे घर के एक नौकर के बारे में है। मेरा शौहर बैरून मुल्क मुकीम था। अगरचे मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी मैं अपनी खूबसूरती के ख्याल में कोई कमी नहीं रखती। मेरा शौहर हमेशा चाहता था कि मैं हमेशा तैयार और खूबसूरत रहूं। मेरी 5 साल की एक छोटी सी बेटी है और हम अपने सास और सिसर के साथ रहते हैं। हमारी खानदानी हालत काफ़ी अच्छी है, इसलिए घर के काम मुझे नहीं करने पड़ते। सब कुछ हमारे काम करने वाले लोग संभाल लेते हैं। लेकिन शौहर के बैरून मुल्क होने की वजह से मेरे दिन कभी कभी बोर और यकसान लगते थे। लगता था कि जिंदगी में कुछ नया चाहिए, समझ नहीं आता था। लेकिन क्या करूं, मेरे दिन गुजर रहे थे। इसी तरह मेरे दिन एक दिन हमारे घर में एक नया नौकर आया। इसका नाम देविया था। वो देखने में काफी खूबसूरत था। अगरचे इसकी तालीम ज्यादा नहीं थी, फिर भी वो हमेशा स्मार्ट रहने की कोशिश करता था। इसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जो मुझे कुछ अजीब लगती थी। मैंने इसे पहली बार देखते ही सोचा कि इस लड़के में कुछ शेयर करें हैं, जो मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। एक शाम में अपने घर के पिछले बाग में वर्जिश करने गई। आमतौर पर इस वक्त मैं अकेली वक्त गुजारती हूँ, अपने साथ कुछ वक्त गुजारने के लिए वर्जिश करते करते। अचानक मेरी नज़र देविया की तरफ पड़ी। वो बाग के एक कोने में खड़ा मुझे देख रहा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी नज़र थी। इसकी आंखों में एक अजीब सी नज़र थी, जैसे मुझे देखकर वो मशहूर हो गया हो। मुझे कुछ बेचैनी महसूस हुई, लेकिन मैंने उसकी नज़र से बचते हुए आंखें फेर लें और वर्जिश पर तवज्जो दी। दिल में सोचा कि ये सिर्फ तजस्सुस है या उसके पीछे कुछ और है। अगले दिन सुबह में बाग में अपनी चंद सहेलियों के साथ गपशप कर रही थी। हम हंसी नजर देविया की तरफ गई। अचानक मेरी देविया की तरफ गई। वो दौर एक दरख्त के साए में खड़ा मुझे देख रहा था। इसकी आंखों में वही नजर थी। मैंने सोचा कि ये इत्तेफाक है या वो जानबूझकर मुझे देखता रहता है। जब मेरी सहेलियां चली गईं, तो मैंने दिल में फैसला किया कि इस लड़के के बारे में मुझे जानना है। इसके इस रवैये के पीछे किया राज छपा है। कुछ दिन बाद एक वाकया ने मुझे और सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं घर की बरामदे में अब बैठी किताब पढ़ रही थी। देविया उस वक्त बाग में काम कर रहा था। अचानक मैंने देखा कि वो काम रोक को काबू नहीं रख सकी। मैंने उसे आवाज दी और कहा, देविया, तुम मुझे इस तरह क्यों देखते रहते हो? क्यों दिखते रहते हो? तुम क्या सोचते हो? वो थोड़ा हिचकचाते हुए बोला, मैडम कुछ नहीं, ये मेरी आदत है। मैं हमेशा अपने मालिक की तरफ देखता रहता हूं ताकि कोई काम का हुक्म मिले। उसकी बात से मुझे तसल्ली नहीं हुई। मुझे लगा कि वो कुछ छपा रहा है। इस वाकये के बाद से मैं देविया पर थोड़ी ज्यादा नजर रखने लगी। जब भी वो मेरे करीब होता, मैं उसकी हरकत पर नजर रखती। उसकी आंखों की नजर, उसका हंसी, उसकी बातें सब मुझे राज भरी लगते। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। किया वो वाकई सिर्फ एक नौकर है या उसके पीछे कोई पोशीदा मकसद है? मैंने फैसला किया कि ये राज मैं खोलूंगी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मेरी जहनी बेचैनी बढ़ती गई। एक रात में घर की छत पर गई। रात के खामोश माहौल में मैं अकेली खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। अचानक मेरे पीछे हल्का सा शोर हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो देविया खड़ा था। उसने कहा, मैडम, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? घर के सब लोग सो चुके हैं। इसकी बात सुनकर मुझे कुछ हैरत हुई।
इसकी आवाज में फिक्र की झलक थी, जैसे वो वाकई मेरे लिए परेशान हो। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी हुआ खाने आई हूं। लेकिन इसकी आंखों में वही पहचानी अजीब नजर फिर से आ गई। इस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। देविया का ये रवैया मुझे बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा था। क्या उसके दिल में मेरे लिए कोई बड़ा इरादा छपा है, या मैं ज्यादा सोच रही हूं? मेरा दिल कहता था कि इस लड़के के पीछे कुछ है जिसे मुझे तलाश करना है। अगले दिन से मैं और ज्यादा होशियार हो गई। मैं जानती थी कि इस राज की गिरह खोलने में वक्त लगेगा, लेकिन मैं तैयार थी। देविया की इस रात की बातें मेरे दिल में बैठ गई थीं। इसकी आंखों की नज़र, इसकी बातों में छपों में छपी फिक्र सब मुझे बेचैन कर रही थी। मैंने फैसला किया कि इस लड़के के बारे में और गहराई से जानना है। अगले दिन सुबह मैंने घर के काम करने वाले लोगों से बात की। मैं जानना चाहती थी कि देविया कब से यहाँ काम कर रहा है, इसकी पिछली नौकरी कहाँ थी। लेकिन कोई उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सका। सिर्फ ये बताया कि वो बहुत बेज़रर और मेहनती लड़का है। इस बात ने मेरे दिल में और शक पैदा किया। शाम को मैं अपनी बेटी मेमी को लेकर बाग में खेलने गई। मेमी अपनी छोटी साइकिल लेकर बाग के रास्ते पर घूम रही थी। मैं उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन मेरा दिल कहीं और था। अचानक मैंने देखा कि देवैया बाग के दूसरे किनारे काम कर रहा। अचानक मैंने देखा है कि देवैया के किनारे काम कर रहा है। वो कभी कभी हमारी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कोई बड़ा इरादा नहीं था। फिर भी मुझे लगा कि वो जैसे मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। मैंने मेमी को हरकत पर नजर मेमी को करीब बुलाकर कहा, चलो माँ, अंदर चलते हैं। लेकिन मेमी ने जिद की और कुछ देर खेलना चाहती है। मैंने उसे समझाया, लेकिन मेरी आंखें बार बार देविया की तरफ चली जाती थीं। एक दिन मैं घर के लाइब्रेरी रूम में बैठी एक किताब पढ़ रही थी। मेरी सास घर में नहीं थी, वो अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई थी। घर काफी खामोश था। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा हो। मैंने सर उठाकर देखा तो देविया था। उसके हाथ में एक ट्रे थी। उसने कहा, मैडम, आपके लिए चाय लाई हूं। मुझे कुछ हैरत हुई। औचियाज आमतौर पर हमारी काम करने वाली लड़की रानी बताती है। मैंने पूछा, रानी कहाँ है? उसने परस्कून आवाज में कहा, रानी आज थोड़ी बीमार है, इसलिए मैं ले आया हूं। इसकी बात में कोई शक नहीं लगा। फिर भी मेरा दिल कहता था कि यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। चाय पीते मैंने देवी इत्तेफाक नहीं है दरवाजे के पास देखा। वो दरवाजे के पास खड़ा था, जैसे मेरे किसी हुक्म का इंतजार कर रहा हो। मैंने कहा, देविया, तुम घर के काम के अलावा और क्या करते हो? तुम्हारे गांव में कौन कौन है? इसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मैडम, मेरे गांव में कोई नहीं। मैं अकेला यहाँ काम करता हूँ और बाकी वक्त किताबें पढ़ता हूँ। किताबें पढ़ने की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। एक नौकर से ऐसी बात की तवक्को नहीं थी। मैंने पूछा, क्या किताबें पढ़ते हो? उसने कहा, कहानियों की किताबें मैडम, राज की कहानियां पसंद हैं। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। अगले दिन मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास बई है। शाम की रोशनी आसमान में मिल रही थी। अचानक मैंने देखा कि देविया बाग के एक कोने में बैठा कुछ लिख रहा है। मैं तजस्सुस में उसके पास गई। उसने टेमाठे अजस्सुस में उसके पास गई। उसने मुझे देखकर जल्दी से अपनी कॉपी बंद कर ली। मैंने पूछा, क्या लिख रहे थे देविया? उसने थोड़ा हिचकचाते हुए कहा, कुछ नहीं मैडम, बस कुछ ख्यालात लिख रखता हूँ। इसकी इस राजदारी ने मेरे दिल में और शक पैदा किया। क्या वो वाकई कुछ छपा रहा है? एक रात में अपने कमरे में बैठी मीमी को कहानी सुना रही थी।
मिमी अचानक बोली, माँ देविया दादा ने मुझे आज एक फूल दिया है, कहा ये तुम्हारे लिए है। मैं हैरान रह गई। देविया ने मेरी बेटी को फूल दिया है? मैंने मिमी से पूछा, कब दिया? मिमी ने कहा, आज शाम को बाग में। मेरा दिल फिर बेचैन हो उठा। क्या ये उसका मेरे लिए तवज्जो खींचने का तरीका है या वो वाकई बेज़रर है? मैंने मिमी से कहा, ठीक है माँ, अब तुम सो जाओ। लेकिन मेरे दिल के अंदर तूफान उठ रहा था। अगले दिन मैंने देविया को बुला भेजा। मैंने इससे सीधा कहा, देविया तुमने मेमी को फूल क्यों दिया? क्या तुम हमार देविया तुमने ज्यादा तवज्जो रहे हो? क्या तुम हमारे खानदान पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हो? इसने परस्कून तरीके से कहा, मैडम मैंने सिर्फ मेमी बाबू को खुश करना चाहा। वो बाग में खेल रही थी इसलिए एक फूल दिया। कोई बड़ा इरादा नहीं है। इसकी बात में सच्चाई थी, फिर भी मेरा दिल नहीं रहा था। मेरा दिल मान नहीं रहा था। मैंने सोचा कि इस लड़के के हर कदम पर मुझे नजर रखनी है। इस रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे लग रहा था कि देविया के इन सब रवैयों के पीछे कुछ है। इसका हंसी, इसकी बातें, इसकी नजर सब मुझे एक राज की तरफ खींच रहे थे। मैंने फैसला किया कि ये राज मैं खोलूंगी। लेकिन कैसे? मेरा दिल कहता था कि देविया के साथ और बातें करनी है, इसे और करीब से समझने की कोशिश करनी है। देविया की बातें मेरे दिल से कुछ भी नहीं जा रही थीं। इसकी बेजरर बातें, इसका हंसी, इसकी नज़र सब मुझे शक की गहराई में खींच रहे थे। मैंने फैसला किया कि इसे और करीब से देखूंगी। अगले दिन सुबह मैंने घर के काम करने वाले लोगों से बात करके जाना कि देविया आम तौर पर बाग और घर के छोटे मोटे काम करता है, लेकिन उसके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता। इस नामालूम मालूमात ने मेरे दिल में और सवालात पैदा किए। क्या अब जानबूझकर खुद को छुपा रहा है? एक दिन वो जानबूझकर खुद को छुपा रहा है। एक दिन दोपहर को मैं अपनी सास के बैठी गपशप कर रही थी। मैं अचानक पूछ बैठी, देविया को किसने नौकरी पर रखा? सास ने हल्का सा मस्करा कर कहा, उसे तो तुम्हारे ससुर ने रखा है। कहा, लड़का बहुत मेहनती है। उसके अलावा इसके चेहरे पर एक सादगी है। मैंने सास की बात सुनकर कुछ हैरत हुई। क्या वो मेरी तरह देविया में कुछ नहीं देख रही थीं? मैंने और बात नहीं बढ़ाई, लेकिन दिल में फैसला किया कि और जानना है। शाम को मैं बाग में गई। मेरी बेटी मेशमी स्कूल से आकर सो रही थी, इसलिए मैं अकेली थी। अचानक देखा कि देविया बाग के एक कोने में दरख्त की जड़ों में पानी डाल रहा है। मैं इसकी तरफ बढ़ी। मेरे पाँव की आवाज़ सुनकर उसने सर उठाकर देखा। इसकी आंखों में वही पहचानी नजर थी। मैंने कहा, देविया तुम बाग में इतनी तज्जो से काम करते हो ना? इसने मुस्कुरा कर कहा, मैडम दरख्तों की देखभाल मुझे अच्छी लगती है। ये मुझे सिर्फ दरख्त नहीं लगते, जैसे कोई जानदार चीज हो। इसकी बात में एक अलग गहराई थी जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। अगले दिन मैं घर की छत पर गई। शाम का वक्त था। छत मुझे सुकून की जगह लगती थी। मैं वहां बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। अचानक देखा कि देविया छत के एक कोने में खड़ा कुछ देख रहा है। मैंने उसे आवाज दी और कहा, देविया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो थोड़ा चौंक कर बोला, मैडम मैं छत के पे पानी टैंक चेक करने आया हूँ। कल से पानी कम आ रहा है। उसकी बात माकूल लगी, लेकिन उसकी आंखों में वही अजीब नजर फिर से आ गई। मैंने कहा, ठीक है देख लो, लेकिन मेरा दिल कहता था कि ये सिर्फ बहाना है। एक दिन सुबह में घर के पिछले बाग में गई। मैंने देखा कि देविया एक पुरानी डायरी में कुछ लिख रहा है। मैं तज्जस में उसके पास गई। उसने मुझे देखकर जल्दी से डायरी बंद कर ली। मैंने मस्करा कर कहा, क्या लिख रहे हो देविया?
कोई कहानी, उसने थोड़ा शर्मीली मुस्कुराहट के साथ कहा। मैडम, बस कुछ ख्यालात। मेरी आदत है, कभी कभी लिख रखता हूं। मैंने और बात नहीं बढ़ाई, लेकिन उसकी इस राजदारी ने मेरे दिल में और शक पैदा किया। क्या वो वाकई कुछ छपा रहा है? एक शाम मैंने अपनी सहेली हुशा को घर बुलाया। हम बाग में बैठी गपशप कर रही थीं। हुशा अचानक बोली, नंदिनी, तुम्हारे घर के उस नए नौकर को देखकर लगता है कि वो बहुत परसुकून है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ है। क्या तुमने कुछ नोट्स किया है? मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, हुशा, क्या तुमने भी मेरी तरह कुछ महसूस किया? मैंने कहा, हाँ, मैंने भी उसकी तरफ देखा है, लेकिन ठीक से समझ नहीं पा रही। हुशा ने मुस्करा कर कहा, तुम ज्यादा सोचती हो, शायद लड़का सिर्फ थोड़ा तजस्सी है। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। एक रात में अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाग की तरफ देख रही थी। अचानक देखा कि देविया बाग के एक कोने में खड़ा है। इसके हाथ में टार्च है और वो जैसे कुछ तलाश कर रहा है। मैं खिड़की से हट गई, लेकिन मेरी जहनी बेचैनी बढ़ गई। इतनी रात को वो बाग में क्या कर रहा है? मैंने फैसला किया कि अगले दिन इससे इसके बारे में पूछूंगी। मुझे लग रहा था कि देविया के इन सब रवियों के पीछे कोई पोशीदा राज है। इस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि देविया का हर काम, हर नज़र मुझे कुछ बताना चाहता है। लेकिन वो क्या? मैंने फैसला किया कि इसे और करीब से समझने की कोशिश करूंगी। मेरा दिल कहता था कि इस राज की गिरह खोलने में और वक्त लगेगा। देविया की रात के देविया की रात के बाग में टार्च हाथ में घूमने का वाकया मेरे दिल से नहीं जा रहा था। मैंने फैसला किया कि इससे सीधा पूछूंगी। अगले दिन सुबह मैंने उसे बाग में बुला भेजा। वो आया। इसके चेहरे पर वही पहचानी पर सुकून मुस्कुराहट थी। मैंने सीधा कहा, देविया, तुम गुज़श्ता रात बाग में क्या कर रहे थे? टार्च हाथ में क्या तलाश कर रहे थे? वो थोड़ा घबरा कर बोला, मैडम, मैं सिर्फ बाग के दरख्तों को देख रहा था। रात को कुछ कीड़े दरख्तों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए चेक कर रहा था। इसकी बात माकूल लगी, लेकिन मेरा दिल कहता था कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। दोपहर को मैं अपनी बेटी मेमी को लेकर घर के पिछले बाग में गई। मेमी अपना छोटा सा बैलून लेकर खेल रही थी। मैं उसे देख रही थी, लेकिन मेरी आंखें बार बार देविया की तरफ चली जाती थीं। वो बाग के एक हमारी तरफ ही देख रहा था। उसकी निन कभी कभी हमारी तरफ देख रहा था। इसकी नज़र में एक अजीब सी मायूसी थी, जैसे वो हमारी ख्याल रख रहा हो। मैंने मेमी से कहा, माँ, तुम यहाँ खेलो, मैं थोड़ा बाग में घूमती हूँ। लेकिन मेरी जहनी बेचैनी कम नहीं थी। देविया का ये रवैया मुझे मुसलसल सोचने पर मजबूर कर रहा था। एक दिन शाम को मैं घर की बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। अचानक देखा कि देविया बाग से एक फूल की टहनी लेकर आया। वो मेरी तरफ बढ़ा और बोला, मैडम, ये फूल बाग से तोड़ा है, आपके कमरे में रखेंगा तो अच्छा लगेगा। मैंने फूल हाथ में लेकर हैरान रह गई। फूल बहुत खूबसूरत था, लेकिन मुझे लगा कि क्या ये उसका मेरे लिए तवज्जो खींचने का एक और तरीका है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया देविया, तुम बहुत ख्याल से बाग संभालते हो। उसने सिर्फ सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में वही पहचानी नजर थी। अगले दिन मैंने अपने ससुर से बात की। मैंने उनसे पूछा, बाबा देविया को आपने कहाँ से पाया? इसके बारे में कुछ जानते हैं? ससुर ने कहा, नन्ही लड़का मेरे एक जानने वाले के जरिए आया है। इसका कोई खानदान नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि उसे काम दे दूं। वो बहुत मेहनती है।
ससुर की बात में कोई शक की ठाव नहीं थी, लेकिन मेरा दिल कहता था कि देविया के पीछे कुछ है जो हम नहीं जानते। मैंने फैसला किया कि और गहराई से जानना है। एक रात में अपने कमरे में एक पुरानी तस्वीरों का एल्बम देख रही थी। अचानक दरवाजे पर आवाज हुई। मैंने दरवाजा खोला तो देखा देविया था। उसने कहा, मैडम, आपके लिए एक गिलास दूध लाई हूं। मेमी बाबू के लिए भी एक है। मुझे हैरत हुई। आमतौर पर रानी ये काम करती है। मैंने पूछा, रानी कहाँ है? उसने कहा, मैडम, रानी आज थोड़ी जल्दी चली गई। मैंने दूध का गिलास लिया, लेकिन मेरे दिल का शक और गहरा हो गया। क्या वो जानबूझकर मेरे करीब आ रहा है? अगले दिन सुबह में बाग में गई। देखा कि देविया एक दरख्त के नीचे बैठा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा है। मैं करीब जाकर बोली, देविया, तुम हमेशा इस डायरी में क्या लिखते हो? इसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैडम, मैं अपनी जिंदगी की छोटी मोटी बातें, कभी कभी कहानियां लिखता हूं। मैंने कहा, कोई कहानी सुनाओ ना। इसने थोड़ा हिचकचाते हुए कहा, मैडम, ये सब बहुत आम है, आपको पसंद नहीं आ सकते। इसकी राजदारी ने मुझे और तजस्सुस में डाल दिया। एक दिन शाम को मेरी और तजस्सुस में फिर आई। हम बाग में बैठी गपशप कर रही थीं। अचानक होशा बोली, निंदनी किया, तुम अब भी देविया के बारे में सोच रही हो। मुझे लगता है तुम ज्यादा शक कर रही हो। मैंने कहा, होशा, मुझे लगता है इसके पीछे कुछ है। इसका रवैया, इसकी नजर, सब मुझे सोचने पर मजबूर कर है। होशा ने मुस्करा कर कहा, सब मुझे सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। होशा ने मुस्करा कर कहा, तुम शायद ज्यादा राज देख रही हो, लेकिन मैं जानती थी कि मेरा शक बेबुनियाद नहीं है। इस रात में खिड़की से बाग की तरफ देख रही थी। अचानक के देविया फिर बाग में है। इसके हाथ में वही टार्च है और वो जैसे कुछ तलाश कर रहा है। मैंने जल्दी से खिड़की बंद कर दी। मेरा दिल कहता था कि इस लड़के का राज मुझे तलाश करना ही है। मैंने फैसला किया कि अगले दिन इसे और करीब से इसे और रात से देखूंगी। देविया के बाग में रात के घूमने ने मेरे दिल में एक अजीब बेचैनी पैदा कर दी थी। मैंने फैसला किया कि इसे और करीब से देखना है। अगले दिन सुबह मैंने इससे बाग में देखा। वो एक दरख्त की जड़ में मिट्टी खोद रहा था। मैं तजस में करीब गई। मैंने उससे पूछा, देविया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने परसुकून आवाज में कहा, मैडम, ये दरख्त थोड़ा कमजोर हो गया है। मिट्टी को थोड़ा ढेला करके नई खाद डाल रहा हूं। उसकी बात में कोई शक नहीं लगा, लेकिन उसकी आंखों में वही अजीब नजर मुझे फिर सोचने पर मजबूर कर रही थी। दोपहर को मैं अपनी बेटी मेमी को लेकर घर के लाइब्रेरी रूम में कहानी की किताब पढ़ने बैठी। मेमी अचानक बोली, माँ, देवया दादा ने मुझे बताया कि बाग में एक नया फूलों का पौधा लगाया है। मैं देखने जाऊंगी। मुझे कुछ हैरत हुई। देवया फिर मेमी से बात कर रहा है। मैंने कहा, ठीक है माँ, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। हम बाग में गए। देवया वहां था। इसने एक छोटा सा फूलों का पौधा दिखाकर मेमी से कहा, मेमी बाबू, ये पौधा तुम्हारे लिए लगाया है। मेमी खुश होकर मुस्करी। लेकिन मेरे दिल का शाम को मैं अपनी सास के साथ बैठी छे रही थी। शाम को मैं अपनी सास के साथ बैठी चाय पी रही थी। मैंने उनसे कहा, माँ, देविया क्या घर के सब कामों में इतनी तवज्जो देता है? सास ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, नन्ही लड़का बहुत ख्याल करने वाला है। बाग के दरख्त इसके हाथों में जैसे जिंदगी पा जाते हैं। मैंने सर हिलाया, लेकिन मेरा दिल कहता था कि देविया के इस ख्याल के पीछे कुछ छपा है। मैंने फैसला किया कि इसकी डायरी एक बार देखनी है। वो जो हमेशा कुछ लिखता रहता है, वो मुझे राज भरा लग रहा था। एक दिन शाम को मैं बाग में घूम रही थी। अचानक देखा
अचानक दिखा कि देविया अपने कमरे के सामने बैठा है, इसके हाथ में वही डायरी है। मैं करीब जाकर बोली, देविया, किया तुम हमेशा डायरी में लिखते हैं? मैं करीब जाकर बोली, देविया, किया तुम हमेशा डायरी में लिखते हो? इसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मैडम, ये मेरे दिल की बात रखने की जगह है। कभी कभी बाग की बातें भी लिखता हूँ। मैंने कहा, कोई एक तहरीर सुनाओ। इसने, हिच बहुत आम है, आपको पसंद नहीं आ सकते। इसकी इस राजदारी ने मेरा शक और बढ़ा दिया। अगले दिन मैं घर की छत पर गई। शाम की रोशनी फैल रही थी। अचानक देखा कि देविया छत के एक कोने में खड़ा है। इसने मुझे देखकर कहा, मैडम, आप इतनी रात को छत पर हों तो ख्याल रखें, यहाँ रोशनी कम है। इसकी बात में फिक्र थी, जैसे वो मेरे लिए परेशान हो। मैंने कहा, छत के पानी के टैंक को चेक करने आया हूँ। इसने कहा, छत के पानी के कहता था कि ये सिर्फ बहाना है। एक रात में अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाग की तरफ देख रही थी। अचानक देखा कि कि देविया फिर बाग में टार्च हाथ में घूम रहा है। इस बार मैं और नहीं रह सकी। मैं जल्दी बाग में गई। इस बार में और इसे देख कर बोली, देविया, बोविया, तुम हर रात इस तरह बाग में क्या करते हो? इसने थोड़ा चुनक कर कहा, मैडम, आँख किदा करते हो? कुछ मीडियम में सिर्फ बाग के दरख्तों को देखता हूँ। कुछ कीड़े रात को दरख्तों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी बात सुनकर मुझे कुछ सुकून हुआ, लेकिन मेरा दिल का शक कम नहीं हुआ। अगले दिन मैंने अपनी सहेली हुशा को फोन किया। मैंने इससे कहा, हुशा, मुझे लगता है देविया के पीछे कुछ है। इसका रवैया मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। हुशा ने कहा, नंदनी, तुम शायद ज्यादा सोच रही हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसके साथ और बातें करके देखो। मैंने फैसला किया, तू इसके साथ और बातें करके देखो। मैंने फैसला कि देविया के साथ और खुलकर बातें करूंगी। मैं जानना चाहती थी कि इसके इस रवैये के पीछे असल राज क्या है। इस रात मुझे नींद नहीं आई। देविया की हर बात, हर नजर मेरे दिल में घूम रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या वो वाकई बेजरर है या इसके पीछे कोई पोशीदा इरादा है। और शेयर करें। मैंने फैसला किया कि उसकी डायरी एक बार देखने की कोशिश करूंगी। देविया की डायरी के बारे में मेरा तजस्सुस मुसलसल बढ़ रहा था। उसकी रात के बाग में घूमने, उसकी अजीब नज़र और उसकी राजदारी मुझे और मशकूक कर रही थी। मैंने फैसला किया कि उसकी डायरी एक बार देखनी ही है। अगले दिन सुबह मैंने देखा कि देविया बाग में काम कर रहा है। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैंने सोचा कि ये मौका है। मैं चुपके से उसके कमरे के करीब गई। डायरी एक छोटी सी मेज पर रखी थी। देखा और डायरी हाथ में ले ली, लेकिन इसी वक्त देविया के पाँव की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से डायरी रखकर हट गई। दोपहर को मैं मिमी को लेकर बाग में खेल रही थी। मिमी अचानक बोली, माँ, देविया दादा ने मुझे बताया है कि बाग में एक परिंदा आया है। वो मुझे दिखाना चाहता है। मुझे कुछ हैरत हुई। देविया फिर मिमी से बात कर रहा है। मैंने कहा, ठीक है माँ, चलो देखते हैं। हम बाग के एक कोने में गए जहां देविया एक दरख्त की तरफ देख रहा था। इसने हमें देखकर मुस्कुरा कर कहा, मिमी बाबू, देखो, इस दरख्त की शाख पर एक रंगीन परिंदा है। मिमी खुशी से चलाई। मैंने इसका हंसी देखकर मुंह बनाया, लेकिन देविया के इस रवैये ने मेरे दिल का शक और बढ़ा दिया। शाम को मैं अपनी सास के साथ बैठी गपशप कर रही थी। मैंने उनसे कहा, माँ, देविया हमेशा बाग में इतना वक्त गुजारता है। सास ने कहा, हाँ, नंदनी लड़का बाग के बारे में बहुत ख्याल करने वाला है। इसके हाथों में दरख्त जैसे हंसते हैं।
मैं मुस्करी, लेकिन दिल में सोच रही थी कि इसका ये ख्याल किया सिर्फ दरख्तों के लिए है या किसी और चीज के लिए। मैंने फैसला किया कि इसके कमरे में एक बार फिर जाऊंगी। इस बार मैं डायरी देखूंगी। एक शाम मैंने देखा कि देविया घर के काम में बदले मसरूफ है। मैं चपके से उसके कमरे में गई। इस बार डायरी हाथ में लेकर सफ़ात पलटे। इसमें कुछ नज़में, कुछ दरख्तों की देखभाल के नोट और कुछ छोटी छोटी कहानियों के टुकड़े लिखे थे लेकिन एक सफ़े पर मेरा नाम देखकर मैं रख गई। वहां लिखा था, निंदनी मैडम की मुस्कुराहट बाग के फूल की तरह है, लेकिन क्यों वो मुझे इस तरह शक की नजर से देखती हैं? मैं हैरान रह गई। वो मेरे बारे में लिख रहा है। मैंने जल्दी से डायरी बंद करके छोड़ दिया। अगले दिन मैंने देविया को बला कर कहा, देविया, क्या तुम मेरे बारे में कुछ सोचते हो? इसने थोड़ा चौंक कर कहा, मैडम, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। आप हमारी मालकिन हैं, आपके लिए एहतराम के अलावा कुछ नहीं सोचता। इसकी बात में सच्चाई थी, लेकिन मेरा दिल कहता था कि वो कुछ छपा रहा है। मैंने कहा, ठीक है देविया, लेकिन मैं तुम पर नजर रखूंगी। इसने सिर्फ सर हिलाया। एक रात में खिड़की से बाग की तरफ देख रही थी। अचानक देखा कि देविया फिर टार्च हाथ में बाग में घूम रहा है। इस बार मैं और नहीं रह सकी। मैं बाग में जाकर इससे कहा, देविया, तुम हर रात इस तरह क्या करते हो? मुझे सच बताओ। इसने थोड़ा हचकिचाते हुए कहा, मैडम, मैं सिर्फ बाग की हिफाजत देखता हूँ। कभी कभी बाहर के लोग बाग में आ जाते हैं, इसलिए चौकस रहता हूँ। इसकी बाहर के लोग बाधे कुछ सुकून हुआ, लेकिन मेरा दिल का शक मुकम्मल तौर पर नहीं गया। अगले दिन मैंने अपनी सहेली हुशा को सब कुछ बताया। इसने कहा, नंदनी, तुम शायद ज्यादा सोच रही हो, लेकिन अगर तुम इतना शक कर रही हो तो इसके साथ खुलकर बात करो। मैंने भी हुशा की बात से इत्तेफाक किया। मैंने फैसला किया कि देविया के साथ और सीधा बात करूंगी। इसके इस राज भरे रवैये के पीछे किया है, मुझे जानना ही है। इस रात मुझे नींद नहीं आई। देविया की डायरी की बात, इसकी रात के घूमने, इसकी नज़र सब मेरे दिल में घूम रहे थे। मैं सोच रही थी कि क्या वो वाकई बेजरर है। मैंने फैसला किया कि इसके साथ और बातें करके राज की गहरा खोलूंगी। देविया का राज भरा रवैया मुझे सुकून से नहीं रहने दे रहा था। इसकी डायरी रात के बावया मुझे सुकून से नहीं रहने दे रहा था। इसकी डायरी, रात के बाग में घूमना और इसकी बातों में छपा मतलब सब मुझे एक गहरे राज की तरफ खींच रहे थे। मैंने फैसला किया कि अब इससे सीधा पूछूंगी। अगले दिन सुबह मैंने उसे बाग में बला भेजा। उसके चेहरे पर वही पुरसुकून मस्करा भेजा। वो आया। इसके चेहरे पर वही पुरसुकून मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, देविया, मैं तुम्हारी डायरी देख चुकी हूं। तुमने मेरे बारे में क्यों लिखा? इतनी तवज्जो क्यों है? उसने थोड़ा चौंक कर फिर पुरसुकून आवाज में कहा, मैडम, मैं सिर्फ आपके ख्याल करने वाले मजाज को देखकर मशहूर हो गया हूं। आपकी मुस्कुराहट, मेमी बाबू के लिए आपकी मोहब्बत, ये सब मुझे सोचने पर मजबूर करती हैं। मैं सिर्फ उन्हें लिख रखता हूं, कोई बड़ा इरादा नहीं है। इसकी बात में सच्चाई थी, लेकिन मेरा दिल मुकम्मल तौर पर सुकून नहीं हुआ। दोपहर को मैं मेमी को लेकर बाग में गई। मेमी अपने छोटे से खिलौने से खेल रही थी। मैंने देखा कि देविया बाग के एक कोने में काम कर रहा है, लेकिन इसकी आंखें कभी कभी हमारी तरफ आ जाती थीं। मैंने मेमी से कहा, माँ, तुम जाकर बोली, देविया, तुम वाकई सिर्फ बाग का काम करते हो? या देविया, तुम वाकई सिर्फ बाग का काम करते हो और कुछ कर रहे हो? इसने मुस्कुरा कर कहा,
मैडम, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ, आप ज्यादा सोच रही हैं। इसका हंसी मुझे और मशकूक कर रहा था। शाम को मेरी सहेली हुशा आई। मैंने इसे डायरी की बात बताया। हुशा ने कहा, नंदनी, तुम शायद ज्यादा शक कर रही हो। लड़का शायद वाकई तुम्हारे मजाज से मशहूर है, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसके साथ और खुलकर बात करो। एक शाम में बाग में घूम रही थी। अचानक देखा कि देव्या अपने कमरे के सामने बैठा है। उसके हाथ में वही डायरी है। मैं करीब जाकर बोली, देव्या, तुम वाकई उस डायरी में क्या लिखते हो? मुझे थोड़ा सुनाओ। उसने थोड़ा हिचकचाते हुए कहा, मैडम, ये सब मेरे ज़ाती ख्यालात हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं एक नज़म सुना सकता हूँ। उसने एक छोटी सी नज़म पढ़ी जिसमें बाग के फूल और फितरत की बातें थीं। इसकी बात में एक अलग गहराई थी। इसकी बात में जो मुझे मशहूर कर रही थी, लेकिन मेरा दिल का शक मुकम्मल तौर पर नहीं गया। अगले दिन मैंने अपने ससुर से बात की। मैंने कहा, बाबा, किया देविया ने कभी कोई अजीब रुया किया है? हाँ, ससुर ने कहा, नंदनी लड़का बहुत बेजरर है, लेकिन वो थोड़ा अकेला रहना पसंद करता है। शायद इसकी जिंदगी में कुछ तकलीफ है, इसलिए वो ऐसा है। ससुर की बात सुनकर मैं सोचने लगी कि देविया की जिंदगी में ऐसी तकलीफ हो सकती है जो इसे इस तरह राज भरा बना दे। एक रात में खिड़की से बाग की तरफ देख रही थी। अचानक देखा कि दिया फीद या फिर टार्च हाथ में बाग में घूम रहा है। इस बार में और नहीं रह सकी। बाग में कहा, दे बाग में जाकर इससे कहा, देविया, तुम हर रात इस तरह क्या करते हो? मुझे सच बताओ। इसने थोड़ा घबरा कर कहा, मैडी, कभी अजीब आवाजें सुनता हूँ, इसलिए चेक करता हूँ। इसकी बात सुनकर मुझे कुछ सुकून हुआ। इसकी बात सुनकर मुझे सुकून हुआ, लेकिन मेरा दिल कहता था कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। अगले दिन मैंने होशा को फोन करके कहा, होशा, मैंने देविया की डायरी देखी है। इसने मेरे बारे में लिखा है। मैं समझ नहीं पा रही इसका मकसद क्या है। होशा ने कहा, नंदन, नहीं पा रही इसका मत सोच रही हो, लेकिन अगर तुम इतनी परेशान हो तो इसके साथ और खुलकर बात करो। मैंने फैसला किया कि देविया के साथ सीधा बात करके इसके दिल की बात जानूंगी। इस रात मुझे नींद नहीं आई। देविया की बातें, इसकी डायरी, इसकी रात के घूमने सब मेरे दिल में घूम रहे थे। मैं सोच रही थी कि इस राज के पीछे क्या है। मैंने फैसला किया कि अगले दिन इससे सीधा पूछूंगी। ये राज ज्यादा दिन छपा नहीं रह सकता। देविया का राज भरा रवैया मुझे और सुकून से नहीं रहने दे रहा था। इसकी डायरी, रात के बाग में घूमना और उसकी बातों में छपा, मतलब सब मुझे एक गहरे राज की तरफ खींच रहे थे। मैंने फैसला किया कि अब इससे सीधा पूछूंगी। अगले दिन सुबह मैंने उसे बाग में बुला भेजा। वो आया। उसके चेहरे पर वही परसुकून मुस्कुराहट थी। देविया, में आत को बाग में क्या करते हो? मेरे बारे में डायरी में बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे बारे में डायरी में क्यों लिखते हो? मुझे सच बताओ। इसने थोड़ा घबरा कर चुप रहा। फिर देविया ने गहरी सांस लेकर कहा, मैडम, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे एक बात कहने दी। बताना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे एक स्थान नहीं चाहा। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हुई। वो बोलता रहा, मैं हर रात बाग में घूमता हूँ क्योंकि मुझे एक अजीब चीज नजर आई है। गहरी रात में बाग में कोई चलता फिरता है जो आप जैसा लगता है। मैंने पहले सोचा कि वो आप हैं, लेकिन एक रात मैंने आपके कमरे की खिड़की से देखा कि आप सो रही हैं। तो बाग में कौन था? मैंने सुनकर हैरान रह गई। देविया ने कहा, मैडम, मुझे डर लगा था। मैंने सोचा कि ये शायद कोई बड़ी ताकत है
उसलिए मैं रात को बाग में घूमता हूँ ताकि और शेयर करें। मैं घूमता हूँ ताकि घर का कोई शख्स खतरे में ना पड़े। मैंने आपके बारे में डायरी में लिखा है क्योंकि मैं आपके लिए एहतराम और फिक्र महसूस करता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि आपको कोई नुकसान हो। इसकी बात सुनकर मेरे दिल का शक कुछ कम हुआ, लेकिन मैं अब भी मुकम्मल तौर पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अगले दिन मैंने अपनी सहेली हूषा को सब कुछ बताया। हूषा ने कहा, नंदनी, ये बहुत अजीब है। तुम एक बार किसी माहिर से बात करो। मैंने हूषा के मशवरे पर अमल करते हुए फैसला किया कि एक तांत्रिक से राब्ता करूंगी। मैंने देविया से कहा, तुम मेरे साथ आओगे, हम एक तांत्रिक के पास जाएंगे। देविया राजी हो गया। हम कलकत्ता के एक मशहूर तांत्रिक के पास गए। उन्होंने हमें देखकर कहा, आपके घर पर एक बड़ी ताकत का असर है। ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक छाया है जो नंदनी का रूप धार कर घूम रही है। तांत्रिक ने हमें कुछ पूजा के हिदायत दी। मैं और देविया मिलकर उन हिदायत पर अमल करते रहे। दी और मैंने देखा, अब आए कुछ दिन बाद मैंने देखा कि बाग में रात को वो अजीब वाकया अब नहीं हो रहा। मेरा दिल कुछ सुकून हुआ। मैंने देविया से कहा, देविया, तुमने मुझे इस खतरे की बात बताई। देविया ने मुस्करा कर कहा, मैडम, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। आप और मेमी बाबू की हिफाजत के लिए मैं हमेशा चौकस रहता हूँ। एक दिन शाम को मैंने देविया को बाग में बुलाकर कहा, देविया, तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है। मैंने तुम्हारी गलत फहमी की थी। तुम हमारे खानदान के एक फर्द की तरह हो। देविया ने मुस्करा कर कहा, मैडम, मेरा कोई खानदान नहीं। आप लोगों ने मुझे पनाह दी है, यही मेरे लिए बहुत है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं समझ गई कि मैंने उसके इरादे की गलत फहमी की थी। उसका इरादा हमारी हिफाजत करना था। अगले दिन मैंने अपनी उसका इरादा और सिसर को सबके की। सास ने की। सास ने कहा, नन्ही लड़के का दिल बहुत साफ है। उन्होंने देवी की तारीफ की। हम खुश किस्मत हैं कि वो हमारे घर में है। मैंने सर हिलाया। मेरे दिल के सब शक दूर हो चुके थे। देविया के लिए मेरा एहतराम बढ़ गया था। दोस्तों, कहानी के आखिर में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, किसी को सिर्फ शक की नज़र से देखने से हम गलती कर सकते हैं। किसी के रवैये को समझने से पहले इसके दिल की बात जानने की कोशिश करनी चाहिए। देविया के इरादे में मैंने पहले बुराई सोची थी, लेकिन आखिर में समझ गई कि इसका इरादा अच्छा था। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें हम गलत समझते हैं। उनके लिए थोड़ा सब्र और यकीन रखें तो हम उनकी असल शक्ल देख सकते हैं।